बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मिस्टर वहीद। जो मेरा पहले चैनल चल रहा है उस पर टोटली कंटेंट नेक्स्ट मेरी कोशिश है कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही मैं अपलोड करूं, और जो जर्नल वीडियोस होती हैं लाइक यूट्यूब से रिलेटेड हो गया, एआई से रिलेटेड या अर्निंग से रिलेटेड, उसके लिए एक अलग से फयाज वहीद अर्नोलॉजी के नाम से मैंने एक चैनल क्रिएट किया है। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, और आई का जो आइकन है वहाँ पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और आपकी 100% सपोर्ट की ज़रूरत है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मिस्टर वहीद। CSS की आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेडियंट को। CSS ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको डिस्कस करते हैं, ग्रेडियंट क्या है। अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ी जाए तो हमारे पास डेफिनेशन है, CSS ग्रेडियंट्स लेट यू डिस्प्ले स्मूथ ट्रांजिशंस बिटवीन टू और मोर स्पेसिफाइड कलर्स। अभी तक आप लोगों ने कलर की प्रॉपर्टी पढ़ी है, डिफरेंट तरीकों से आप कलर किस तरीके से अप्लाई करते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे CSS में एक प्रॉपर्टी ऐसी भी है कि आप मल्टीपल कलर्स का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। दो या दो से ज्यादा कलर्स को भी आप यूज कर सकते हैं। उसको बेसिकली ग्रेडियंट का नाम दिया जाता है। तो CSS में हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप्स हैं ग्रेडियंट की। नंबर 1 लीनियर ग्रेडियंट, जिनमें हमारे पास इसकी डिफरेंट डायरेक्शंस आ जाती हैं, लाइक गोज डाउन, अप, लेफ्ट, राइट, डायगोनली। इसी तरीके से सेकंड हमारे पास टाइप है रेडियल ग्रेडियंट, डिफाइंड बाय देयर सेंटर। और लास्ट वन है कॉनिक ग्रेडियंट्स, रोटेटेड अराउंड अ सेंटर पॉइंट। तो ये 3 किस्म की हमारे पास यहाँ पे ग्रेडियंट्स की हैं, जिनको हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लीनियर ग्रेडियंट अगर तो हमने अप्लाई करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे HTML पेज की स्ट्रक्चर है, यहीं पे मैं स्टाइलिंग भी करूँगा। फिलहाल मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ, डिव, और यहाँ पे क्लास या आईडी कुछ भी अप्लाई कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे हम क्लास ले लेते हैं कंटेनर के नाम से। यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल हम स्टाइल कर लेते हैं कंटेनर को इस तरीके से। अब यहाँ पे हम 2-3 प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देते हैं, लाइक यहाँ पे हाइट अप्लाई कर देता हूँ मैं, फर्ज करते हैं 200 पिक्सल, और विड्थ भी फिक्स कर लेते हैं, विड्थ फर्ज करते हैं 500 पिक्सल। इसको अगर सेव करें तो हमारे पास एक डिव बनेगी। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर पहले अप्लाई कर दूं। अगर तो बैकग्राउंड कलर हम कोई भी सपोज यहाँ पे ले लेते हैं, फर्ज करते हैं रेड। इसको सेव करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से एक डिव आपके सामने यहाँ पे नजर आ रही है। यहाँ पे एक और काम यहाँ पे मैं करता हूँ, बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं। बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक, ठीक है जी। और विड्थ को यहाँ पे मैं कर देता हूँ 600 पिक्सल। और यहाँ पे एक और काम करते हैं, मार्जिन दे देते हैं 0 ऑटो। इसको सेव करते हैं तो ये इस तरीके से हमारे पास डिव पेज के सेंटर में आ जाएगी। अब देखते हैं कि हमने लीनियर ग्रेडियंट को इस डिव पे किस तरीके से अप्लाई करना है। तो हमारे पास यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट के लिए जो हमने प्रॉपर्टी यूज करनी है वो हमने यूज करनी है बैकग्राउंड इमेज के नाम से, ठीक है जी। बैकग्राउंड इमेज पे जो ग्रेडियंट है उसको अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ लीनियर ग्रेडियंट। अब यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई करने के डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं 2 कलर अप्लाई कर देता हूँ आप लोगों को पहले समझाने के लिए, इस तरीके से रेड एंड येलो। जैसे इसको सेव करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखें कि हमारे पास 2 डिफरेंट कलर्स अप्लाई हुए हैं इस डिव पे। रेड भी नजर आ रहा है, येलो भी नजर आ रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन या मिक्सचर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इस चीज को बेसिकली ग्रेडियंट का नाम दिया जाता है। बाय डिफॉल्ट इसकी जो डायरेक्शन है वो टॉप टू बॉटम है, ठीक है। ऊपर अगर देखें तो रेड कलर है, नीचे आपको येलो कलर नजर आ रहा है।
तो आप यहाँ पे जो थर्ड वैल्यू है वो बेसिकली यहाँ पे हम डायरेक्शन की वैल्यू दे सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शंस हैं। अगर तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ टू टॉप, यानी कि टॉप की तरफ डायरेक्शन हो, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि बॉटम टू टॉप, बेसिकली टू टॉप लिखने का मतलब ये है बॉटम टू टॉप। ठीक है, ये यहाँ पे वैल्यू इस तरीके से देते हैं इसकी डायरेक्शन की, टू टॉप, टू बॉटम, टू लेफ्ट, टू राइट। ठीक है, यानी कि लेफ्ट टू राइट। तो ये बेसिकली है बॉटम टू टॉप। अगर आप यहाँ पे बॉटम कर देते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट भी वही है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेफ्ट, तो ये अब है राइट टू लेफ्ट। तो राइट वाली साइड पे आपको रेड कलर नजर आएगा और लेफ्ट वाली साइड पे आपको यहाँ पे येलो कलर नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आप लीनियर ग्रेडियंट को यूज कर सकते हैं और डिफरेंट कलर्स, दो नहीं दो से ज्यादा कलर्स भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, वो भी नेक्स्ट हम देखते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे दो कलर अप्लाई किए और देखा कि किस तरीके से आप डायरेक्शन की वैल्यू सा दे सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शन की वैल्यू की जगह हम यहाँ पे एंगल की वैल्यू भी दे सकते हैं, लाइक 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री वगैरह। 0 डिग्री आप क्लॉक को अपने सामने रखें, क्लॉक वाइज किस तरीके से डायरेक्शन होती है, टॉप पहले है तो यहाँ पे 0 डिग्री टॉप को इंडिकेट करता है। अगर मैं यहाँ पे राइट करूंगा 0 डिग्री, 0 डिग्री से मुराद बेसिकली टू टॉप है, यानी कि बॉटम टू टॉप। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू इसकी कर देता हूँ सपोज 180 डिग्री, अब ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि टू बॉटम, टॉप टू बॉटम हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एंगल की वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। अगर मैं सपोज यहाँ पे 90 वैल्यू दे देता हूँ 90 डिग्री, तो यहाँ पे देखिएगा ये बेसिकली लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट वाली साइड पे रेड कलर आ गया और राइट वाली साइड पे येलो कलर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एंगल भी दे सकते हैं। अगर तो आप यहाँ पे डायरेक्शन वैसे नहीं मेंशन करते तो आप एंगल के जरिए भी यहाँ पे डायरेक्शन दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि हमने अगर यहाँ पे दो से ज्यादा कलर अप्लाई करने हो, सपोज मैं यहाँ पे एक थर्ड कलर भी ले लेता हूँ, फर्ज करते हैं ग्रीन। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे इसको देखते हैं। ये देखें, आप यहाँ पे जितने मर्जी कलर अप्लाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं दो कलर ही, आप यहाँ पे मल्टीपल कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। एक दो और अप्लाई कर देते हैं। सपोज यहाँ पे एक कलर मैं ले लेता हूँ ब्लू, और इसी तरीके से ग्रीन के बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं, फर्ज करते हैं पर्पल। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 कलर अप्लाई किए हैं और अगर यहाँ पे देखें तो आप लोग देख सकते हैं पांचों कलर यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मल्टीपल कलर्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस तरीके से। और इसी तरीके से यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंसी की जो एक वैल्यू है उसको भी यूज कर सकते हैं। किस तरीके से यूज करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे RGBA को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को आइडिया है जब भी RGBA को यूज किया जाता है तो हमारे पास जो लास्ट वैल्यू होती है वो बेसिकली इंडिकेट करती है ट्रांसपेरेंसी को। ट्रांसपेरेंसी के लिए आपको पता है 0 to 1, 0 से 1 के दरमियान वैल्यूज होती हैं। यहाँ पे चलिए अप्लाई करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। फर्ज करते हैं यहाँ पे पहले मैं डायरेक्शन दे देता हूँ टू टॉप, उसके बाद यहाँ पे मैं RGBA और यहाँ पे मैं वैल्यू ले लेता हूँ 255, 0,0। 0 से मुराद क्या है, ट्रांसपेरेंट है। इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको हम यहाँ पे करते हैं पेस्ट, और यहाँ पे वैल्यू मैं कर देता हूँ 1। ठीक है, 0 से मुराद क्या है, 100% ट्रांसपेरेंट। 1 से मुराद क्या है, 100% कलर। ठीक है, 0 to 1 ये वैल्यू चलती हैं, 0, 0.1, 0.2, 0.3 एंड सो ऑन। अब क्या होगा, यहाँ पे मैंने डायरेक्शन दी है टू टॉप, यानी कि टू टॉप से मुराद क्या है, बॉटम टू टॉप। बॉटम वाली साइड पे जो रेड कलर है वो ट्रांसपेरेंट होगा, जबकि टॉप वाली साइड पे रेड कलर प्रॉपर नजर आएगा इस तरीके से। ठीक है, बॉटम वाली साइड पे रेड कलर देखें ट्रांसपेरेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको प्रॉपर नजर आ रहा है। इसकी डायरेक्शन अगर चेंज करते हैं, फर्ज करते हैं इसको मैं कर देता हूँ जी लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। राइट वाली साइड पे देखें ट्रांसपेरेंट कलर हो गया क्योंकि हमने 0 वैल्यू दी हुई है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू इसकी चेंज कर देता हूँ, फर्ज करते हैं 0.4, अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको ये नजर आना शुरू हो गया है। अगर इसी तरीके से मैं 2 कर देता हूँ तो ये इस तरीके से आपको वैल्यू नजर आ रही है।
तो आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को भी यूज कर सकते हैं और आप किसी भी वैल्यू को ट्रांसपेरेंट भी यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद इसी तरीके से लीनियर ग्रेडियंट में हमारे पास एक और प्रॉपर्टी यूज की जाती है, यानी कि प्रॉपर्टी की वैल्यू यूज की जाती है रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट के नाम से। ये अभी हम यूज कर रहे हैं लीनियर ग्रेडियंट। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक और वैल्यू होती है, उसको भी यहाँ पे जरा डिस्कस कर लेते हैं। एक और हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट, यानी कि इसमें रिपीट होगा कलर। अगर मैं यहाँ पे राइट कर देता हूं रेड, येलो, इस तरीके से, और इसको सेव करते हैं। जैसे इसको यहाँ पे देखेंगे तो फिलहाल आपको ये नॉर्मल नजर आ रहा है। एक और काम यहाँ पे करते हैं, हम यहाँ पे कुछ परसेंटेज दे देते हैं, लाइक ये रेड है, ग्रीन, ठीक है, और यहाँ पे सपोज 10% और येलो को मैं कह देता हूं 50%। इसको सेव करते हैं। अब यहां पे देखें तो इस तरीके से आपको यहां पे अब रिपीटिंग फॉर्म में ये कलर नजर आ रहे हैं। बेसिकली ये परसेंटेज है, इसका मकसद ये होता है 10% से मुराद ये है ग्रीन टू रेड 10% ऑक्यूपाई करेगा, उसके बाद रेड टू ग्रीन मजीद नेक्स्ट 5% यानी कि 15% ऑक्यूपाई करेगा। तो ये परसेंटेज इस चीज के लिए है, बहुत ज्यादा गहराई में ना जाएं तो बेहतर है। अगर मैं यहाँ पे एंगल अप्लाई कर देता हूँ, फर्ज करते हैं अभी मैंने डायरेक्शन वगैरह कोई नहीं दी, तो ये बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन यहाँ पे यूज हो जाती है। और यहाँ पे अगर मैं यूज कर लेता हूँ 45 डिग्री, तो अब यहाँ पे देखते हैं तो कुछ इस तरीके से डिजाइन नजर आ रहा है। तो ये देखें सारे का सारा काम CSS की जो प्रॉपर्टी लीनियर ग्रेडियंट है उसी को यूज करते हुए हो रहा है। तो इस तरीके से आप लीनियर ग्रेडियंट को यूज कर सकते हैं। डिफरेंट वैल्यूज को हमने देखा, डिफरेंट तरीकों से हमने देखा कि ग्रेडियंट को किस तरीके से यूज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे रेडियल ग्रेडियंट को। यहाँ तक प्रैक्टिस करें, दुआ में याद रखा करें, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।